हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 जो मोस्ट कॉमनली मिस प्रोनाउंस्ड वर्ड्स है। इसके पहले वीडियो शुरू करो, मैं एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको जब इसकी जो इन वर्ड्स की जब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी, इसका ये मतलब नहीं कि आप सामने से कोई गलत बोल रहे हो और किसी भी राह चलते को आप करेक्ट करते फिर रहे हो कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा। ठीक है, देखो ज्ञान और दान वहाँ पे करना चाहिए जो डिजर्विंग है। किसी को भी राह चलते हुए किसी को भी आप बोल दोगे कि ऐसा नहीं वैसा, तो वो रूट तरीका है किसी को सिखाने का। ठीक है, तो आप उनको सिखाओ जो सच में इंटरेस्टेड है। ठीक, और अपनी प्रैक्टिस जब आप करोगे तो मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली। आप जो है जो भी वर्ड्स जितने भी वर्ड्स हैं उनका आप प्रॉपर तरीके से जो है उनका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो फॉलो कर रहे हो खुद से प्रैक्टिस करते हुए। ठीक है, ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज का PIZZA। इसको कई लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा, पर ये होता है पिज़्ज़ा। बहुत इंटरेस्टिंग है इसका प्रोनाउंसिएशन, PIT पिज़्ज़ा। आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा एट ऑल, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ठीक है, पिज़्ज़ा अगर आपको पसंद है तो आप बोलोगे आई लाइक पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा नहीं होता, ठीक है। पिज़्ज़ा तो बिल्कुल ही नहीं होता, पिज़्ज़ा भी नहीं होता, पिज़्ज़ा। अच्छा, नेक्स्ट है, इस वर्ड को भी आप भी अपने चारों तरफ सुनना। आई थिंक 1000 में से एक दो कोई बोलता होगा सही। मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते हैं आइकन, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको हम बोलते हैं आइकॉन। आइकॉन आइकॉन मतलब होता है किसी चीज़ का सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक या चिन्ह जो हो गया। जैसे आपके फ़ोन में जो है, फ़ोन हो गया या आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो है, उस पर जो है आपने देखा होगा जो आइकॉन्स बने होते हैं। आइकॉन्स मतलब कोई एप्लीकेशन है, उसका जो सिंबल है, जैसे फ़ोन में व्हाट्सएप का सिंबल होता है वो ग्रीन कलर का। ठीक है, तो वो है सिंबल ऑफ व्हाट्सएप या आइकॉन ऑफ व्हाट्सएप। आइकॉन कोई इंसान भी हो सकता है किसी चीज़ का। जैसे हम बोलेंगे रोनाल्डो इज़ द आइकॉन ऑफ फुटबॉल। हाँ, इसलिए से बोल सकते हैं रोनाल्डो इज़ एन आइकॉन ऑफ फुटबॉल। मतलब फुटबॉल की बात हो और रोनाल्डो की बात ना हो तो फिर कैसे चलेगा। तो वो उसका आइकॉन है, एक सिंबल है। ये बताया तुम्हारा मंक। मॉन्क नहीं, मंक। मंक होता है एक एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? एक वैरागी, एक साधु जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो होता है मंक। ठीक है, मंक। आपने वो बहुत भिक्षुओं को देखा होगा, ठीक है, जिनको कोई मतलब नहीं होता किसी से, वो अपनी धुन में चले रहते हैं, दे आर कॉल्ड मंक्स। अच्छा, अगला है, इस वर्ड को भी आपने बचपन से ही गलत सुना होगा अपने चारों ओर लोगों को बोलते हुए। ये होता है आपका डेटा। डेटा, इसकी सिंगुलर फॉर्म है डेटम। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है डेटा, पर क्योंकि इसको कलेक्टिवली बोला जाता है तो डेटा ही बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे जो डेटा का होता है आंकड़ा, या कोई जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हम बोलेंगे जैसे ये जो आंकड़ा है पर्याप्त नहीं है, दिस डेटा इज़ नॉट सफिशेंट। वैसे ग्रामेटिकली होना चाहिए दिस डेटम इज़ नॉट, क्योंकि डेटम सिंगुलर है, उसका इज आएगा। बट क्योंकि कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे जो है हम बोल देते हैं एक कलेक्शन है, मतलब कलेक्शन क्या है, फिर सिंगुलर हो गया तो उसको हम बोल देते हैं दिस डेटा इज़ इनसफिशेंट। तो यहाँ पे डेटा इसको बोलेंगे, ना कि डेटा, सॉरी ना कि डाटा। डाटा नहीं होगा, डेटा। अगला वर्ड है BURY, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंडरग्राउंड हाइड कर देना। हाइड अंडरग्राउंड मतलब दफनाना जिसको हम बोलते हैं, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट होता है बैरी। बरी नहीं होता, ठीक है, लोग बोलते हैं बरी। जैसे बोलेंगे उसने डब्बे को जो है गार्डन में छुपा दिया, गार्डन में दफना दिया। ही बैरिड, इसकी सेकंड फॉर्म है बैरिड, थर्ड फॉर्म भी बैरिड। ही बैरिड द बॉक्स इन द गार्डन। बैरिड, बैरी, बैरिड, बैरिड। ये हो गया, और ये अच्छा दो बार हो गया। ये इसकी जगह दूसरा वर्ड था एक MESSAGE, GARBAGE,
या जहाँ पे भी आपके पास लास्ट में ये एज ही आता है, इसको जो है यूजुअली हम पढ़ते हैं मैसेज, इसको गार्बेज, पर ये जो साउंड आता है यहाँ पे आई का आता है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैसेज। ठीक है, मैसेज, मैसेज, प्लीज सेंड मी अ मैसेज, तो ये है। इसी तरीके से हो जाएगा गार्बेज। आर को बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, आर बीच में आएगा तो ब्रिटिश इंग्लिश में उसको ड्रॉप कर देते हैं। अमेरिकन का जो आर होता है थोड़ा रोल करके वो बोलते हैं गार्बेज, गार्बेज। ठीक है, अदरवाइज और पर ये गार्बेज नहीं होगा और ये मैसेज नहीं होगा। नॉर्मल जब आप हिंदी बोल रहे हो किसी के साथ तब आप बोल सकते हो एक मैसेज भेज देना, ठीक है, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको करेक्टली प्रोनाउंस करो, तो हो जाएगा प्लीज सेंड मी अ मैसेज, मैसेज। ऐसे ये है गार्बेज, गार्बेज। ठीक है, कूड़ा, कूड़ा जिसको बोलते हैं गार्बेज। अच्छा, अगला है, इसको लोग बढ़ते हैं, इसका मतलब होता है विपरीत, विपरीत हो गया उल्टा या फिर आमने सामने, तो इसको हम पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, आपने सुना होगा लोगों को पढ़ते हुए अपोजिट, ऑपोजिट, ये होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट, अपोजिट नहीं, ऑपोजिट, ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या है ये ऑपोजिट, अपोजिट नहीं है, बीच वाला जो है बस सिंपल क है, ऑपोजिट। ठीक, जैसा मेरा घर उसके घर के सामने है, आमने सामने, जब एक घर इधर एक इधर दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं वो होता है ऑपोजिट। इन फ्रंट ऑफ पी का मतलब होता है सामने, पर इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या, इसके सामने कोई चीज़ रखी है पर ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे देख रही हो, ऐसे भी हो सकती है। इन फ्रंट ऑफ ये हो गया इन फ्रंट ऑफ इसके सामने, अब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट का मतलब होगा एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे की तरफ जब आपको फेस होता है। जैसे रवि इज सिटिंग ऑपोजिट टू मी, मेरे सामने रवि बैठा हुआ है फेस करते हुए। रवि इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने बैठा हुआ, पर वहाँ पे क्लियर नहीं है कि उसकी पोजीशन, उसका फेस किस तरफ है, तो ये होता है ऑपोजिट। इसको मैंने दोबारा लिख दिया है, पिछले सेगमेंट में भी हमने ये क्लियर करा था, एक बार फिर से करते हैं। पिछले सेगमेंट में हमने इसके जो सेकंड पार्ट है इस पर ध्यान दिया था, इसको हम बोले थे ब्रेकफास्ट, फर्स्ट की तरह, पर ये जो पहला वाला है इसका लोग बोलते हैं ब्रेक, क्योंकि ये ब्रेक लिखा हुआ है पर ये ब्रेक नहीं है, ब्रेक, ब्रेकफास्ट, तो ये हो जाएगा ब्रेक, ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव डन माई ब्रेकफास्ट, हैव यू डन योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अगला वर्ड है हमारा ककड़ी, ककड़ी, जो हम एक अब होने वाला कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे तो हो जाएगा, उगने वाला मतलब, तो इसको हम बोलते हैं क्यूकम्बर, ककम्बर नहीं, कुकुम्बर नहीं, क्यूकम्बर, 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 क्यूकम्बर मतलब ककड़ी, आई लव क्यूकम्बर। ओके, अगला है ये जो है पत्ता गोभी होती है, जिसको पत्ता गोभी की तरह ही एक वेजिटेबल होता है जिसको हम बोलते हैं, लिखा तो ये है लेट्यूस लिखा हुआ है पर इसको हम पढ़ते हैं लेटिस। ठीक है, पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं, कैबेज होती है, कैबेज। हाँ, अब देखो ये है हमारा कैबेज की स्पेलिंग, देखो ए जी आ गया तो क्या होगा, कैबेज, कैबेज, जिसको आप बंद गोभी बोलते हो। तो ये हमारा ये जो है लैटिस, लैटिस एक तरह का कैबेज ही होता है। ये एक वर्ड है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लास्ट जो पिछला सेगमेंट था उसका रिवीजन हो जाए। एम भी आ गया है लास्ट में, तो आप क्या बोलोगे, क्लाइम, क्लाइम। बॉ जो है, जो बी का साउंड है वो नहीं आएगा, जैसे थम हो गया, ठीक है, इसी तरीके से। तो हम जो है जैसे कॉम हो गया, टूम हो गया, TOMB, तो हम जो है इस बी को नहीं पढ़ेंगे, तो क्लाइम जिसका मतलब है चढ़ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, अब ये दो वर्ड्स एक साथ लिखे हैं, जहाँ पर भी आपको ये आता है, पहले तो जब ये अलग से वर्ड है, जो फर्नीचर का एक तरह का फर्नीचर होता है, तो इसको बोलते हैं टेबल, टेबल नहीं टेबल, ये
ए जो है इसको थोड़ा स्पेस करके बोलते हैं टेबल, लेकिन जब ये एक सफिक्स की तरह काम करेगा, सफिक्स मतलब किसी वर्ड के जो है एंड में आएगा, तब हो जाएगा ये टेबल, ट छोटा वाला ट, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये डैश कर इसमें छोटा वाला ट है, बड़ा नहीं, टबल नहीं, टेबल। कंफर्टेबल, 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 मुझे ये कमरा बहुत कंफर्टेबल लगा, या मुझे ये घर बहुत कंफर्टेबल लगा। आई फाउंड दिस रूम वेरी कंफर्टेबल, आई फाउंड दिस रूम वेरी कंफर्टेबल। कोई चीज़ आपको कैसे लगती है, लगना के सेंस में हम फाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं, फाइंड, ठीक है। जैसे तुम्हें ये घर कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड द हाउस, हाउ डिड यू फाइंड द हाउस। मुझे ये घर बहुत कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक आरामदायक लगा। आई फाउंड दिस हाउस वेरी कंफर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं, ठीक है, कंफर्टेबल। ऐसे ये है वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। अच्छा, ये क्योंकि हम अक्सर यूज़ करते हैं इस वर्ड को, स्पेशली स्टूडेंट्स, तो ये होता है आपका नॉर्मल बोलते हैं उसको ट्यूशन बोलते हैं, बढ़िया है ट्यूशन, ट्यूशन। आदि तो है, उसके बाद थोड़ा सा गैप देके ट्यूशन, ट्यूशन। आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हो किसी के पास, ठीक है, जो आपकी स्कूल में भी जो क्लासेस चलती हैं एक तरह से वो ट्यूशन ही होता है। कोई भी जो आपको प्रशिक्षण मिल रहा है, स्पेशली जो अपना एकेडमिक्स है उसमें, तो वो होता है आपका ट्यूशन, ट्यूशन, ठीक है। जैसे बोल रहा है, जैसे बोल रहा है मैं अपनी जो है ट्यूशन, हिंदी में बोलना है मैं अपनी ट्यूशन क्लासेस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई ट्यूशन क्लासेस, आई एम गोइंग टू माई ट्यूशन क्लासेस, ठीक। इस तरीके से अगला वर्ड है जो आपके ब्यूटी पार्लर्स वगैरह होते हैं उसके लिए यूज़ होता है, इसको, इसका जो करेक्ट उच्चारण है वो है सैलून, सैलून, ठीक है, ये वाला सैलून, सैलून, ठीक है। अगर ऐसा समझ नहीं आया तो हमारा ये जाएगा सैलून, ठीक है। सलून लोग बोलते हैं, नहीं, सैलून। आई एम गोइंग टू अ सैलून टू मेक, टू हैव माई हेयर कट, आई एम गोइंग टू अ सैलून टू हैव माई हेयर कट। सलून तो आजकल बंद पड़े हैं, तो जो है मुश्किल हो रही है आजकल, इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट टू हैव द हेयर कट। ओके, अगला है, क्या हो सकता है ये वर्ड, अच्छा मैंने दो बार लिख दिया है क्लाइंब, चलो कोई नहीं, तो हमारे पास रहेंगे 21 वर्ड्स। अच्छा, अगला है आई आर एन, ये इसको हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री वाले से जानते हैं, ये क्या है हमारा एटॉमिक नंबर 26, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें Fe, इसको हम पढ़ते हैं आयन, आयन, हाँ जी, आयन। ये आयन वही वाला है जो दूसरा आपने आयन, जो केमिस्ट्री का एक वर्ड है, ठीक है। जब अब सबको आपको पता ही है, जब कोई एलिमेंट रिएक्शन कर रहा है किसी के साथ, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर हो रहे हैं, तो जो आयनाइजेशन हो जाता है उसका, तो जो है हमारे पास ये आयन, आयन का मतलब क्या होता है, वही लोहा जो स्ट्रॉन्ग मेटल है एक, और मैग्नेटिक भी है साथ साथ, और दूसरा आयन का मतलब होता है वर्ब भी है, स्त्री करना, प्रेस करने को जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे आई नीड एन आयन, प्लीज़ गिव मी द आयन, मुझे वो आयन दे दो ताकि मैं अपने कपड़ों को स्त्री कर सकूँ, तो ये है आयन। एंड देन वी हैव, ये जो होती है हमारी तलवार, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसमें डब्ल्यू साउंड नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हम बोलेंगे इसको सोल्ड, सोल्ड, ये सिर्फ है सोल्ड, तलवार, ठीक है। अच्छा, अगर हमें बोलना है राजा ने जो है, राजा ने अपने दुश्मन को तलवार से मारा, तो क्या होगा इसका, द किंग किल्ड हिज एनिमी, द किंग किल्ड हिज एनिमी। और जब भी आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो तो वहाँ पे प्रेपोजिशन आता है विद, ना कि बाय या फ्रॉम। द किंग किल्ड हिज एनिमी विद हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड होगा, ठीक है, ना कि स्वॉर्ड, स्वॉर्ड।
नेक्स्ट वी हैव ऑफिसेस वगैरह में यूज दिखा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ऑलराइट, हियर वी गो, हियर इट इज PEON। ऑफिसेस वगैरह में बहुत यूज होता है, स्कूल्स वगैरह में भी, जो हमारे 4th क्लास वर्कर्स होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ये। स्कूल्स में भी मैंने सुना है बहुत बोलते हुए, और ऑफिसेज में भी पियोन बोलते हैं इसको, बट इसका जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है वो है पियन। ठीक है, पियन, प्लीज कॉल द पियन। ठीक है, पियन का मतलब जो 4th क्लास वर्कर, जो 4th क्लास वर्कर हैं, जो आपका जो है छोटे मोटे कामों के लिए आपने ऑफिस हो गया या स्कूल्स वगैरह में रखा जाता है। ओके, सो दैट इज ही और शी इज पियन, ना कि पियोन। और ऐसे ये वर्ड जो है स्कूल्स में बहुत यूज होता है, पोएट्री में बहुत यूज होता है। ठीक है, इसको यूजुअली आपने सुना होगा बोलते हुए पोएम, पर ये होता है पोअम। पोअम, POWUM, पोअम, पोअम। ठीक है, पोअम। तो ये है हमारा पोअम। जैसे बोलना है मुझे ये कविता बहुत पसंद है, आई लाइक दिस पोअम, आई लाइक दिस पोअम। अगला और आखिरी है, लास्ट है हमारा ALMONT। बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जहाँ पे एल को नहीं बोला जाता, टॉक, चॉक, वॉक, ऐसे ही है हमारा ऑमंड। क्या है ये? ऑमंड, ऑमंड, ऑमंड एक ड्राई फ्रूट जो आप सब लोगों को पता है, ऑमंड। तो ये था आज का वीडियो। तो अब हम इसमें पार्ट 3 में क्या करेंगे, एडवांस्ड वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन, जिनको जो है हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो एडवांस वाला हम करेंगे कुछ दिनों में, एडवांस वर्ड्स, उसमें मीनिंग के साथ साथ वर्ड मीनिंग भी हम जानेंगे उसकी, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी। एक बार फिर से बोल दूँ, आपको जो है अब जो है इनका करेक्ट और अप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन आ गया है। इट डज नॉट मीन कि आप जो है किसी को भी उठा, कोई भी गलत बोल रहा था उसको करेक्ट करो वहाँ पे, नहीं। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है आपने करेक्ट नहीं करना है किसी को। आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो कोई चक्कर नहीं है, या आपका कोई क्लास फेलो है, दैन इट्स फाइन। लेकिन ऐसे ज़्यादा चलते किसी को भी जो है बोल दिया, क्योंकि याद रखना हमेशा, ज्ञान और दान, ज्ञान हो चाहे दान हो, उसको ही दो जो डिज़र्व करता है, जो उसके योग्य हो। किसी को भी जाके जो है ये दोनों ही चीज़ें हमने सर्व नहीं करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।